नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली देख लेती हूँ कि कुंडली में क्या है। देखिए, आपकी जो बर्थ डिटेल आपने जो दिया है वो है 9 अगस्त 2003, है ना। तो 9 नंबर जो है ना आपके मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल के द्वारा रूल किए जाते हैं। तो ऐसे जातक कहा जाए तो बाय बॉर्न एक तरह से एग्रेसिव होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, अच्छी होती है, लेकिन साहसी सबसे ज्यादा होते हैं आप लोग, है ना। साहस पराक्रम बहुत अच्छा रहता है आप लोगों में। उसके बाद सोशल वर्क अच्छा लगता है, सोशल बच्चे होते हैं। अब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर 4 आएगा। 4 नंबर जो कि राहु के द्वारा रूल किया जाता है, तो आपका लकी अंक भी है 4 और राहु से रिलेटेड काम में आपको सफलता मिलेगी, यानी कि फॉरेन का पढ़ाई करना, टेक्निकल पढ़ाई करना, तो इन सभी चीजों में सफलता मिलेगी। टेक्निकल पढ़ाई, फॉरेन, केमिकल, है ना, इन सभी चीजों में। अब आइए आपकी कुंडली में देखिए, वृश्चिक लगन है, राशि आपकी बन रही है धनु, नक्षत्र पूर्वा है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, द्वादशी तिथि है आपकी। अब देखिए, आइए आपकी कुंडली पे आते हैं। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे ना, आपके जो कुंडली में अधिकतर ग्रह जो है ना शुभ भाव में बैठे हुए हैं। इसलिए शुभ भाव है क्योंकि चारों जो है ना केंद्र भरा हुआ है आपका, प्लस आपका त्रिकोण भाव, है ना। तो ये सबसे पहले फर्स्ट लुक में ही कुंडली बहुत सही दिख रही है। उसके बाद 8 नंबर के स्वामी मंगल बनते हैं। मंगल आपके 4th हाउस में बैठ गए हैं। ये मांगलिक योग का भी निर्माण हालांकि करता है, लेकिन इस मंगल का अगर आप सफलता चाहते हैं तो बर्थ प्लेस से दूर रहिए। बर्थ प्लेस से अगर आप दूर रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। ये मंगल बहुत अच्छा आपके लिए है। वही अगर आप बर्थ प्लेस पे कुछ चाहेंगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज है। और आपके 6th हाउस के स्वामी भी बन रहे हैं यहाँ पे, तो कंपटीशन वगैरह, जॉब वगैरह में सफलता मिलती है, रोग रिप्यूटेशन में सफलता मिलती है। 9 नंबर है, 9 नंबर के स्वामी हो गए आपके गुरु। और आपका 12 नंबर कहाँ पे है, देखिए आपके त्रिकोण भाव, है ना। ये देखिए आपका कैरियर अगर मैं बोलूं तो आपका सबसे अच्छा कैरियर रहेगा आपका टीचिंग लाइन हो गया, जज हो गए आप, बहुत अच्छे काउंसलर हो गए आप, मैथमेटिक्स, आपका बैंकिंग क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे आपका जो धनु राशि है और आपकी मीन राशि है, ये 2nd हाउस आपके धन भाव का और ये हो गया ज्ञान भाव, दोनों के स्वामी आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध से रिलेटेड और गुरु से रिलेटेड, बुध को तो फिर भी छोड़ दीजिए, लेकिन गुरु है ना, तो बैंकिंग से क्षेत्र, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा आपका, है ना। कैरियर आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कैरियर काफी अच्छी है। 10 नंबर है, 10 नंबर के स्वामी यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके शनि अपने घर में, मित्र राशि के साथ शनि यहाँ पे बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, ठीक है। हालांकि शनि और चंद्र की दृष्टि का संबंध बन रही है, विषयोग का निर्माण हो रहा है, तो इसकी रेमेडीज है, ठीक है। उसी प्रकार से सुख भाव के स्वामी भी चले गए 8th हाउस में, तो सुख शांति में प्रॉब्लम, वही बात है ना। अगर आप चाहेंगे घर का, माता का सुख मिले तो उसमें दिक्कत होगी आपको। अगर ये सुख आप एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे 12 नंबर, 1 नंबर का तो मैंने बता ही दिया। 2 नंबर हो गया, 2 नंबर यानी वृष राशि, इसके स्वामी शुक्र हो गए। और उसके बाद आपका देखिए 7th नंबर यानी कि तुला राशि, इसके स्वामी भी शुक्र हुए। और शुक्र कहाँ बैठ गए हैं, सूर्य के साथ में आपके युति बना के बैठ गए हैं आपके भाग्य स्थान में। तो 100% ऐसे जातक को फॉरेन ही रहना चाहिए, घर से दूर ही रहना चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगा। और सूर्य के साथ है तो डेफिनेटली आपकी जो मेल की कुंडली है ना, तो इसमें शुक्र आपकी वाइफ का हो गया है ना, तो वाइफ के आने से आपका प्रोग्रेस होना, वाइफ के नेम फेम से आप जाने जाना, है ना, इन सभी चीजों को यहाँ पे दिखा रहा है। 5 नंबर है, देखिए कितनी अच्छी कुंडली है आपकी। आपकी जो है ना 10th भाव और 9th भाव का संबंध बन रहा है, तो ये सबसे बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन, राजयोग बोला जाता है इसे। तो गवर्नमेंट और फॉरेन, गवर्नमेंट में भी बैंकिंग क्षेत्र, आपने कुछ सवाल पूछा नहीं है। तो कैरियर में अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि आपका 2003 बर्थ है, तो आई थिंक कैरियर के बारे में आप ज्यादा कंसस होंगे। तो सबसे बढ़िया बात है, जो आप करियर अगर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में बनाइए या फॉरेन देखिए। 2 गवर्नमेंट जॉब में भी कौन सा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर आप चुनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर फॉरेन का चीज आप सोच रहे हैं तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल, है ना, इन सभी चीजों को आप देखिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 6 नंबर है आपके 11th हाउस में और 3 नंबर है आपके 8th हाउस में, है ना। बुध दोनों के स्वामी हो गए और बुध कहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो अच्छा ही फल देंगे, कोई निगेटिव फल देने वाले नहीं है। दृष्टि को देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी देखिए केतु की दृष्टि, राहु केतु आपके केंद्र में है, तो राहु केतु केंद्र में है तो केतु है तो स्किन संबंधी डिजीज यहाँ पे देगा केतु, है ना। मंगल के में है तो ब्लड से रिलेटेड भी दिक्कत देगा। राहु यहाँ पे है तो कभी भी कोई पार्टनरशिप में काम मत कीजिएगा। और दूसरी चीज क्या है
कि बहुत ही ज्यादा आपका मन जो है ना इधर उधर रहता होगा, तो उसको थोड़ा आप कंट्रोल में रखिएगा, है ना, क्योंकि 7th हाउस इसी चीज का होता है। और उसके बाद चंद्र की दृष्टि शनि पे पड़ रही है और शनि की दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है, इसकी रेमेडीज बतानी पड़ेगी। चंद्र यहाँ पीड़ित हो गया तो मन परेशान रहेगा। उसके बाद मंगल, देखिए मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो 1 2 3 चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके कहाँ पे, राहु पे पड़ रही है, तो यहाँ भी खराब योग बना रहा है, यहाँ भी दिक्कत करेगा आपको, दाम्पत्य जीवन खराब करता है। उसके बाद 7वीं दृष्टि मंगल का यहाँ पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो फिर भी शत्रु दृष्टि है ना, क्योंकि इसके पास में है, तो यहाँ भी ठीक है। बुध गुरु पे पड़ रहा है, तो बुध तो शत्रु है, तो दिक्कत तो करेगा स्टेबिलिटी में, है ना। 8वीं दृष्टि धन भाव पे। पहले शनि की देखिए, 1 2 तीसरी दृष्टि आपके रोजगार के भाव पे पड़ी है ना, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी में थोड़ी दिक्कत देगी, रोजगार सेट नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद 7वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, तो धन भी खर्च कराएगा। और कल्ट में मतलब लगेगा आपको जादू टोना, इन सभी चीजों का प्रकोप है, इस कारण आपका पैसा खर्च होगा। उसके बाद 7 8 9 10 10वीं दृष्टि संतान के अनुभव पे पड़ रहा है, तो दृष्टि से तो पीड़ित है आपका घर, है ना, दृष्टि से पीड़ित है। सूर्य शुक्र का दृष्टि पराक्रम भाव पे, तो ये अच्छा देगा। गुरु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि अच्छा है। देखिए गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्र पे पड़ रही है, गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। देखिए गुरु की जब भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत अच्छा संयोग है। और अब धन भाव पे पड़ रही है, तो धन की कोई कमी होगी नहीं, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा राजयोग होता है। उसके बाद 7वीं दृष्टि मंगल पे पड़ रहा है, बहुत मजबूत कर रहा है आपके इस घर को, सारे सुख सुविधाएं, बैंक बैलेंस वगैरह अच्छा दे देता है। उसके बाद दृष्टि देखिए आपकी 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि आपके रोग रिपुडिन पे पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है। 9वीं दृष्टि से रोग रिपुडिन कभी आपको परेशान नहीं करेगा। और डिग्री वाइज भी आपके ग्रह सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं। देखिए गुरु थोड़ा वीक है, बुध अच्छा है, डिग्री वाइज वीक है, हालांकि ठीक है। शुक्र का डिग्री बहुत अच्छा है, मंगल का डिग्री, सारे ग्रहों का डिग्री अच्छा है। राहु केतु का डिग्री वीक है, सही है, फल नहीं देगा ज्यादा अच्छा, तो अच्छा फल देना लेना भी नहीं है ना राहु केतु से। अब देखिए नवांश कुंडली आपकी, देखिए नवांश कुंडली में भी चंद्र, यहाँ पे देखिए चंद्र जब भी इस प्रकार से चले जाए, लाभ भाव के स्वामी यहाँ पे देखिए गया हुआ है ना 12th हाउस में, तो ये भी धन देगा फॉरेन से। बुध उच्च का हो गया है आपका, शुक्र अच्छा है, सूर्य राहु की युति, पितृदोष का निर्माण हो रहा है, मंगल द्वारा वर्गोत्तम कुंडली बन रहा है आपकी, तो साहस पराक्रम है ना। टेक्निकल नॉलेज को भी यहाँ पे दिखा रहा है, टेक्निकल नॉलेज में भी अच्छा आप करेंगे। देखिए अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही है, बिल्कुल टेंशन वाली बात है ही नहीं, बहुत अच्छे ग्रहों की। हाँ ये अभी थोड़ा सा आपको 24 है ना, 24 जून से लेके 24 अक्टूबर तक थोड़ा अलर्ट रहना है, बाकी तो टाइम तो सही चल रहा है आपका। शनि चला जाएगा, अच्छा शनि, सूर्य के अंदर शनि चल रहा है ना, तो यहाँ पे दिक्कत रहा होगा आपको, तो ये 2023 अगस्त में जाएगा, है ना। 2023 अगस्त के बाद अगर अभी आपको परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। और उसके बाद चंद्र की महादशा सब, उसके बाद अच्छे ग्रहों की महादशा शुरू हो गई, ठीक है। अगर आप कोई रत्न वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रत्न होगा, आप मोती धारण कर लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। मोती भी आप धारण कर सकते हैं, आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। मोती पुखराज दोनों धारण कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आपके पाम पे आते हैं, देखिए आपकी पाम कितनी अच्छी है, फर्स्ट लुक में ही दिख रहा है। सबसे पहले बात तो ये पाम जो है ना रेक्टेंगुलर और कह सकते हैं आप स्क्वायरी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए ना तो बहुत ही शार्प माइंड के जातक होते हैं, बहुत शार्प माइंड, यानी कि फिजिकल मेंटली दोनों वर्क करने की क्षमता रखते हैं आप। स्ट्रगल लाइफ में रहेगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद बहुत आगे आप बढ़ेंगे, क्योंकि सेटिंग बहुत अच्छा है और इस तरह से धनुषाकार बन रहा है ना, विवेकवान होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद देखिए आपकी जो फिंगर है ना पाम के कंपेरिजन छोटी है, तो पेशेंस लेवल की कमी होती है, यानी कि कोई काम में ना धैर्य नहीं होता है, जल्दबाजी लगी रहती है। उसके बाद सारे फिंगर पे ना इस प्रकार से है, तो ये रिश्तेदार से दूर ही रहिए तो अच्छा है, रिश्तेदारों के साथ ज्यादा अच्छा संबंध रहता नहीं है। गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर लगभग बराबर है, तो दोनों में बैलेंस है, आपके महत्वाकांक्षा स्वाभिमान दोनों बैलेंस रूप में चलता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु की फिंगर बहुत अच्छी है आपकी, कल्ट है हल्की, धार्मिक आध्यात्मिक नेचर के हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, हायर एजुकेशन को बताता है। शनि की फिंगर बहुत ज्यादा लॉन्ग है, देखिए यहाँ पे खास करके ये गैपिंग ज्यादा बड़ी होना, ऐसे ज्यादा अकेला रहना पसंद बहुत ही ज्यादा करते हैं और रिसर्चेबल नेचर के होते हैं, डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन करके रखते हैं और कल्ट सब में बहुत ज्यादा रुझान होता है, मतलब कोई भी रहस्यमयी चीजों को जानने की बहुत इच्छा रहती, कोई भी चीज, है ना। ये देखिए ये सारे दोनों फिंगर चिपके हुए, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ही अपने परिवार से अलग काम करेंगे आप। जैसे सपोज आपके परिवार में सारे लोग इंजीनियर है तो आप डॉक्टर बन जाएंगे,
सब डॉक्टर हैं तो आप एक्टर बन जाएंगे। बिल्कुल अपने परिवार से विपरीत काम करेंगे, दूर भी रहेंगे परिवार से, है ना। सूर्य की फिंगर उसी प्रकार से बहुत अच्छी है, लॉन्ग है। गवर्नमेंट क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है, क्रिएटिव टैलेंट अच्छा होता है, फॉरेन वगैरह से अच्छी सफलता मिलती है। बुध की फिंगर भी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट क्षमता बहुत अच्छी है आपकी। थंब देखे तो थंब भी अच्छा है, मानसल है, बहुत जिद्दी इंसान, मतलब एक होता है जिद्दी, एक होता है बहुत ही ज्यादा जिद्दी। बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं आप, और बिल्कुल झुकना नहीं जानते हैं, एडजस्ट कहीं नहीं कर पाते हैं, अपने मूड माहौल में ही एडजस्ट करते हैं, और लॉजिक बहुत अच्छे से चीजों को लगाते हैं। ये बहुत अच्छे योजनाएं बनाने वाले होते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाले होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं क्योंकि विल पावर थोड़ी वीक है ना। तो ये चीज दिखा रहा है। और मैरिज लाइफ ठीक ठाक रहेगी, ज्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते, ज्यादा बुरी भी नहीं कह सकते। अब देखिए आपके जो है ना गुरु के माउंट पे कितना अच्छा सिंबल है, इसमें से कितना ज्यादा सिंबल बनता है। सबसे पहली बात तो स्क्वायर, जगह जगह स्क्वायर है, मल्टीपल स्क्वायर है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है। एक समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत ही ज्यादा मिलेगा। पॉलिटिक्स में कैरियर अगर आप चाहते हैं तो बहुत बूम पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, मल्टीपल स्क्वायर, और सारे जो है ना शनि के माउंट से आ रहा है, तो ये पॉलिटिक्स में कैरियर बहुत अच्छा रहता है। अच्छे न्याय करने वाले नेता होंगे, है ना, गुड वे में मैं कह सकती हूँ। अगर इसको देखें तो इसको, इस पे जो है ना आप इस प्रकार से कुछ साइन का निर्माण हो रहा है। देखते हैं क्या साइन बन रहा है। ये देखिए, ये स्वास्तिक का साइन बन गया है ना। तो स्वास्तिक का साइन मतलब क्या कहना, आपके जो है ना ये गुरु माउंट जो कि खुद आध्यात्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे विघ्न बाधा रहित गणेश जी का स्थापना होना, यानी कि अपने आप में ये बहुत बड़ी साइन है ना। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा जिस कार्य में जाएंगे उसी कार्य में सफलता मिलेगी। अब देखिए शनि, शनि उभरा हुआ है, आलस रहेगा, अकेला रहना पसंद आता है, एरोगेंट रहते हैं, थोड़ा जिद्दी कहते हैं, जिद्दी रहना, है ना। शादी वगैरह में उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे, लेकिन शादी वगैरह में थोड़ा कम इंटरेस्ट रहना इस चीज को दिखा रहा है। और आलसी भी, कभी कभी आलस भी बहुत ज्यादा लगना। बैंक बैलेंस अच्छा होना, है ना। पैतृक संपत्ति का लाभ बहुत ही ज्यादा रहता है, बहुत होता है, शुभ काफी है, और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी है। अब उसी प्रकार से सूर्य माउंट देखिए, सूर्य माउंट पे कितना अच्छा साइन है। एक तो यहाँ से 33 के एज से ही प्रोग्रेस होना शुरू, उससे पहले ही आप प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ पे फिश का साइन है, यहाँ पे फिश का साइन है, मल्टी मिलियनियर साइन कहते हैं। यहाँ पे फिश का साइन है, यहाँ पे फिश का, मतलब पूरा आपका जो है ना सूर्य माउंट फिश के साइन से भरा पड़ा है, यानी कि धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और धन कहाँ से आएगा आपको, फॉरेन से या गवर्नमेंट जॉब से या गवर्नमेंट काम से, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वगैरह से, सिविल इंजीनियर वगैरह अगर आप बनते हैं, क्योंकि मंगल भी आपका अच्छा है, तो सिविल इंजीनियर वगैरह बनते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट वगैरह आप अच्छे से कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज का जानकार होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल लाइन है, तो देखिए, और उभरा हुआ है बुध, है ना, तो एक से अधिक भाषाओं को जानने वाले। दूसरी चीज क्या है कि हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉन्वेंसिंग स्किल अच्छी है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, मंगल बहुत अच्छा है आपका, बाहरी मंगल स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है। थोड़ी सी क्रॉस है तो गाड़ी वगैरह बहुत सोच समझ के चलाइएगा, झगड़ा लड़ाई से दूर रहिएगा, बाकी सही है। देखिए चंद्र माउंट पे से इस प्रकार से लाइन जाना, ये लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा को बताती है, और आपकी लाइफ लाइन से बिल्कुल आना, ये 100% फॉरेन सेटलमेंट को ही बताता है। आपका चंद्र काफी अच्छा है, पानी से बच के रहिएगा, इमोशनली किसी से ज्यादा अटैच मत होइएगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। केतु माउंट पे है ट्राइंगल, इस प्रकार से देखिए केतु माउंट पे ट्राइंगल, ये भी विदेश से पैसा देता है, फॉरेन का पैसा देता है, और अच्छा है आपका। देखिए आप आपका शुक्र माउंट, देखिए शुक्र माउंट उभरा हुआ है, और ये आप जब इसको दबाएंगे तो बिल्कुल टाइट है, ये बहुत अच्छा है ना। लग्जरी कंफर्ट लाइफ में बहुत अच्छी रहेगी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाइफ वगैरह बहुत अच्छी, बच्चे वगैरह सब अच्छे हैं, है ना, एकदम प्लेजर लाइफ रहता है। और सबसे सोने पे सुहागा, ये लाइन जो आ रहा है ये आपको जो है ना 28 से ही आ रहा है, 28 से ही लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एंजल के रूप में आपके लाइफ में आता है, लड़का लड़की कोई भी आ सकता है, जो कि आपको हर मोड़ पे सहायक, मतलब लकी चार्म कह सकते हैं, ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर, है ना। कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसका स्वयं बुरा हो जाता है। देखिए राहु माउंट पे एक फिश का साइन है, देखिए राहु माउंट केंद्र में भी है आपके कुंडली में, और राहु माउंट पे फिश का साइन, सडन लाइफ में अपॉर्चुनिटी आना और बड़े लेवल का, और ये फॉरेन से आ सकता है, गवर्नमेंट से आ सकता है, या फिर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगना, लाइक इस तरह से, है ना। तो ये चीज दिखा रहा है। आपका मेन लाइन पे आते हैं, देखिए हार्ट लाइन, हार्ट लाइन से फॉलिंग लाइन है, कभी भी लव वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, वहां पे आपको दिक्कत होगी। हालांकि कुंडली में बहुत अच्छा है, ये लव मैरिज का ही हो गया, लेकिन मैं लव को मैरिज में अगर जल्दी से कन्वर्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको हर एक दिन प्यार होगा, हर एक दिन दिल टूटेगा, लाइक इस तरह से चीजें होंगी। बाकी उसके बाद 53 के बाद थोड़ी सी 53 के अराउंड आपके हार्ट पे ध्यान देना है।
हार्ट ऑर्गन पे, इमोशनली, है ना, थोड़ा फ्लर्टी नेचर के भी आप हैं, आदर्शवादी हैं, है ना, सच्चे हैं, लेकिन कहते हैं ना ऊपर कुछ अंदर कुछ, ऐसा आपका इमोशनली जो है ना एक्टिविटीज रहता है। ऊपर से आप बहुत स्ट्रांग दिखते हैं कभी कभी, तो अंदर से बहुत खाली रहते हैं, बहुत अंदर से अच्छे रहते हैं तो ऊपर से सर दिखते हैं, तो ये आपके साथ रहता होगा। माइंड लाइन एकदम से बिजनेस वाला माइंड लाइन है ना, जॉब भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में एक से अधिक काम भी कर सकते हैं, फैमिली को बहुत मानने वाले होते हैं, फैमिली के बिना अपने आप को सोच भी नहीं सकते हैं आप, है ना, माइंड लाइन अच्छी है आपकी। और माइंड लाइन से उठती हुई रेखाएं भी हैं, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम जहाँ पे आप बिल्कुल हार्ट से सोचेंगे, वहां पे बहुत दिक्कत आएगी, एक टाइम आएगा। और उसके बाद ये गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है। और यहाँ पे देखिए ट्राइंगल, ये सारे 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 आपके 32 के बाद का है ना, 32 के बाद गजब का प्रोग्रेस होगा आपके लाइफ में। लाइफ लाइन देखिए, लाइफ लाइन बिल्कुल इस प्रकार से आई है, एक शाखा बनाते हुए आपके चंद्र के माउंट पे गई है। ये फॉरेन जाने का, फॉरेन रहने बसने का योग को दिखा रहा है, यहाँ पे टूट गया है। ये 30 का एज है, लाइफ में बहुत बड़ा कोई निगेटिव वे में चेंज आया होगा, है ना, फिनेंशियली रूप से हो या फिर किसी तरह के से दिक्कत रहा होगा। उसके बाद फिर चीजें बहुत अच्छी रही। उसके बाद 35 के राउंड देखिए ऑफ सूट निकल के एकदम से शनि के माउंट पे चला गया। टेक्निकल नॉलेज में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस, बहुत अच्छे घूमने फिरने वाला जॉब, जैसे गाइडर हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, ये सब काम में बहुत ज्यादा सफलता दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट के काम में भी सफलता है आपको। शुक्र के अमाउंट से लाइनें जाना, ये लाइन जो जा रही है ना, ये एक तो नर्व पेट संबंधी प्रॉब्लम करता है। अनमैचिंग शादी होता है, जैसे कि आप बिल्कुल समाज उसको एक्सेप्ट नहीं जल्दी करता है, तो ये भी दिखाता है। एक दूसरा चीज क्या होता है, अगर आप फैमिली बिजनेस, है ना, करेंगे सबसे हटके, लेकिन फैमिली बिजनेस को भी साथ में अगर आप करेंगे तो वो बिजनेस आपको बहुत अच्छा फलेगा, है ना। तो फैमिली के जो काम है उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लक लाइन यहाँ तक आया, बिल्कुल हट गया, उसके बाद ये लक लाइन यहाँ तक भाग्योदय हुआ, ठीक है। तो ये लक लाइन बहुत अच्छा लक लाइन बोला जाता है, और ऐसे जातक को आफ्टर मैरिज सक्सेस मिलती है। मिस्टीरियस क्रॉस भी है, तो रहस्यमयी विद्याओं से बहुत ज्यादा रुझान होता है। 35 के बाद ऐसे लोगों के लाइफ में प्रोग्रेस होती है, और बहुत बढ़िया वाला प्रोग्रेस होता है ना। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है इस प्रकार से, देखिए यही सेम एज है, 35 के राउंड का एज है, हर जगह से यही दिख रहा है। तो 35 के राउंड से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे भी स्टार का साइन है, ये भी सडन लाभ को बता रहा है। ये भी आपको 32 से लेके 40 तक लाइफ सेट हो जाती है ऐसे जो लोगों की, है ना। यहाँ सब देखिए इस तरह से अभी मनी ट्रायंगल बना नहीं है। अगर एम का साइन में बोलो तो क्लियर कट एम का साइन भी आपके हाथ में बन रहा है, तो फिजिकली, मेंटली, फिनेंशियली सब तरीके से मजबूत होते हैं। बहुत लकी हाथ है आपका, है ना। कुंडली तो है ही लकी, हाथ भी बहुत ही ज्यादा लकी है। तो आपका सवाल मेरे पास है नहीं कि आपने सवाल क्या किया है, बट जो भी मैंने आपका विश्लेषण किया है, जो हाथ में दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, कोई मतलब लगे कि रेखा चिन्ह छूट गई है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।